से थी। फाइनली हम बहुत टाइम के बाद हॉल करने जा रहे हैं। कुछ चीजें थी जो मेरे बहुत जरूरत की थी, जो मुझे मंगवानी थी, और वो मंगवानी थी। साथ साथ ना थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर भी कर लिया, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं किया था। और अब हम शुरू करते हैं वीडियो। कपड़े भी हैं इसमें, थोड़ा सा मेकअप का सामान है, थोड़ा सा इधर उधर का सामान है। छोटे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ऊपर मेरे पास पड़ा है वो है नायका का डब्बा। सो दिस इज माय मेकअप फिक्सर। आप लोगों ने इसके बारे में मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा। ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है। मैंने काफी बार इसके बारे में बात की है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये कि ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है, जस्ट लाइक एनी अदर हाई एंड मेकअप फिक्सर। और दूसरा रीजन इसका ये है कि ये जबकि इतना अच्छा काम करता है, लेकिन ये फिर भी बहुत कम रेट है इसका। तो वो चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मुझे खरीदना होता है, मैं डेफिनेटली स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ही खरीदती हूँ। इसको आपने बहुत बार मेरी पुरानी वीडियोस में यूज करते हुए देखा होगा, बट क्योंकि खत्म हो गया था और उसके बाद नेल्फ वालों ने मुझे उनका मेकअप फिक्सर भेज दिया। आई स्टार्टेड यूजिंग इट, आई लाइक्ड इट, सो आई never really bothered to buy a new one when I already had that Nelf वाला. Now that got over finally. तो मैंने सोचा अब मैं अपना वापस से Swiss Beauty का मेकअप फिक्सर मंगवाऊंगी. So this is the first thing. The second thing is this हेयर बैंड, जो आप लोगों ने अभी एक दो वीडियोस में देखा होगा। कमल के रूम का मेकओवर था, उसमें भी, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ दिन हो गए हैं सामान को आए हुए, और कुछ कुछ सामान ऐसा था जो मुझे बहुत जरूरत थी, तो इसलिए मैं रुक नहीं पाई, मैंने जल्दी से यूज करना शुरू कर दिया। आई थिंक दो चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे व्लॉग्स में देख लिया होगा। सो आई रियली बैडली नीडेड अ हेयर बैंड। कई बार मेरे बाल आगे आते हैं, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं हेयर बैंड लगाना पसंद करती हूँ। एंड ऑल्सो इट इज वेरी मच इन फैशन, और एक अच्छी डिफरेंट सी लुक आ जाती है। और कई बार आपका बैड हेयर डे भी चल रहा होता है, जिस टाइम पे आप बहुत ज्यादा बालों के साथ कुछ नहीं कर पा रहे होते हो, बट यू स्टिल हैव टू मेक अ वीडियो। तो उन टाइम्स पे ये ऐसे कलरफुल बैंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो या दिस वन आई ऑर्डर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू, ये दो चीजें मैंने मंगवाई थी, क्योंकि मुझे, आप लोगों को याद होगा, मैंने पार्ट 1 किया था ऑफ घर पे सब चीजें करना, लाइक वैक्सिंग एंड ऑल दैट। तो मुझे इसका पार्ट 2 करना था, तो वो मैं अभी तक नहीं कर पाई। उसके दो रीजंस थे। पहला ये कि मेरे पैर पे चोट लगी हुई थी, जो अब 80% तक ठीक हो चुकी है। मेरे लिगामेंट्स मैंने ब्रेक कर लिए थे, तो वो रिकवर हो रहे थे, जो बहुत धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। तो अब फाइनली वो 80% रिकवर हो गए हैं। और दूसरा रीजन ये था कि मेरे पास पेडिक्योर का जो ये बेसिक सा सामान होता है ना, वो ही नहीं था, तो मैंने वो भी फाइनली ऑर्डर कर लिया। और जल्दी ही अब वो वीडियो मैं शूट करूंगी, फिर एडिट करूंगी, फिर वो डालूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। सो या दीज टू थिंग्स आई ऑर्डर्ड। ये ऐसे एक स्क्रब करने के लिए होता है, आपकी डेड स्किन निकालने के लिए, और ये भी उसी चीज के लिए होता है। जब मैं वो वाली वीडियो बनाऊंगी तो आपको समझाऊंगी। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये कुछ शुगर के प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे। सो मैंने ये 4 प्रोडक्ट्स टोटल मंगवाए हैं शुगर के। उसमें से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो खत्म हो रहे थे, तो मुझे बहुत पसंद थे वो वाले प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने दोबारा मंगाए। जैसे कि इनका ये जो कंसीलर है, एक तो आपने देखा होगा मैं काफी यूज करती हूँ, तो वो खत्म हो गया था, तो अब मैंने ये भी मंगवाया। ये मैं शेड 45 इनका है, कॉर्न पैना मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर। ये मैं यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने ये मंगवाया। उसके बाद एक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मैं इनका ये फाउंडेशन यूज करती हूँ। इनके पास 2-3 रेंज है फाउंडेशन की, लाइक एक स्टिक वाला फाउंडेशन है, एक ये है, और एक दो और कुछ बीबी क्रीम्स वगैरह भी हैं। बट आई एम सच अ फैन ऑफ दिस ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन। इसमें मैं 42 नंबर ग्लेस इस्तेमाल करती हूँ, और ये मुझे मेरी ऐसे लगता है जैसे ये बस मेरी स्किन के लिए ही बना है। ये वाला शेड बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये बिल्कुल खत्म हो गया था। अब मैं ऐसे ऐसे कर करके उसमें से निकाल रही थी लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर, जब मैंने यूज किया, तो फिर मैंने सोचा मंगवा लिया जाए इसको। तो पहले मैंने सोचा था कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, बट फिर मैंने सोचा कि यार वो ट्राई न्यू तो कर लूंगी मैं, एक और मंगवा लूंगी भले ही, लेकिन आई वॉन्ट टू हैव दिस बिकॉज ये मेरे को बहुत ही सेफ लगता है ऑप्शन। लाइक ये दिस सूट्स मी सो वेल। सो या देन थर्ड थिंग विच वॉज ओवर वॉज दिस, इनका मॉइस्चराइजर है एक, ट्रस्ट मी इतना बढ़िया, ब्लिंक लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर नाम है। इसमें मैंने गोल्ड डिगिंग शेड मंगवाया नंबर 1। सो दिस इज बेसिकली अ मॉइस्चराइजर नॉर्मल, पर इसके अंदर ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, मतलब जो अगर आप लगाओगे तो जैसे हाइलाइटर आपकी स्किन को एकदम से थोड़ा शाइन दे देता है ना, बड़ी अच्छी सी, वैसा ये काम करता है। देन देयर वाज दिस वन थिंग, इनका ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर, जो एक्चुअली मैंने कभी यूज नहीं किया था, तो मैंने सोचा कर लेते हैं इनका बनाना पाउडर।
नाउ कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. सो ये लॉरियल ब्रांड का एक प्रोडक्ट है. दिस इज इंस्टेंट रूट कंसीलर स्प्रे जो मैंने मंगाया है डार्क ब्राउन शेड में. नाउ दिस इज कॉल्ड मैजिक रीटच. इसको मैं खोल चुकी हूँ, एक बार यूज कर चुकी हूँ. परसों मैं एक वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे इसकी जरूरत पड़ी. नाउ दिस कम्स विद अ स्प्रे लाइक दिस. ठीक है. नाउ व्हाट दिस डज इज, जैसे मान लो मैंने कोई एक ऐसा हेयर स्टाइल किया हो जो ऐसे किया हो. ठीक है. अभी उसमें से ना ये इस तरीके के गैप्स दिख रहे हैं. मान लो मैंने हाई पोनी करी हुई है, अभी ये गैप्स दिख रहे हैं मान लो, है ना. तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये यहाँ पे ऐसे स्प्रे कर सकती हूँ. अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि फिर मेरा सब हाथ वाथ गंदे हो जाएंगे. तो मैं अपने फेस को छुपा के यहाँ पे ऐसे स्प्रे करूंगी ना ये गैप्स में, तो वो गैप्स फिल हो जाएंगे. पहला इस काम आता है. और दूसरा काम जो आता है ये, जैसे मान लो कभी मैं कोई ऐसा हेयर स्टाइल किया हुआ है जो नीचे से मेरे भाई जो ग्रे बाल होते हैं वो दिखने लग गए, है ना. होते हैं ऑब्वियस, मेरे तो डेफिनेटली काफी आते हैं ग्रे बाल, तो मैं रूट टचअप करती हूँ. सो ये उस टाइम के लिए भी काम आता है कि कई बार मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ और मैंने रियलाइज करती हूँ कि यार थोड़े से ग्रे बाल दिख रहे हैं, ओ गॉड अभी क्या. तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट बहुत काम आएगा मेरे. तो आई कैन जस्ट सिंपली स्प्रे इट और खाली जगह भी भर देगा और जो ग्रे बाल होंगे उनको भी एकदम से ब्लैक कर देगा. मतलब जो भी कलर आपने मंगाया है. सो डार्क ब्राउन इज द कलर दैट सूट्स मी, तो मैंने ये मंगाया. देन अच्छा हाँ, मैंने ये भी मंगाए थे शुगर से. सॉरी मैं दिखाने भूल गई आपको. यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बार बार फोकस ना इस पे जा रहा है. शायद मैं इसको हटा दूं क्या, ऐसा लग रहा है यार. एक सेकेंड. हाँ. सो एक मैंने इनका मंगवाया है ये एक्वाहॉलिक वाटर बूस्ट मास्क, और एक इनका चीट शीट एंटी एजिंग मास्क, और ये दूसरा भी चीट शीट एंटी एजिंग मास्क है. तो ये मैंने मंगवाया सब कुछ शुगर से. नाउ मूविंग ऑन टू, ये एक काफ्तान है जो आप लोग 2 से 3 वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हो. जिस दिन आया था उसी दिन निकाल के पहन लिया था मैंने. तो उसके बाद जितने भी व्लॉग्स हुए आपने कमल के चैनल पे भी देखा होगा और मेरे चैनल पे भी 2 व्लॉग्स में देखा होगा. बिकॉज मैं अगले कुछ दिनों तक तो मैं यही कर रही थी कि पहनती थी, धोती थी, फिर पहन लेती थी, फिर धोती थी, फिर पहन लेती थी. मतलब आई वाज सो कंफर्टेबल इन दिस. जब मुझे लगा कि मुझे थोड़े से नाइट सूट्स ऑर्डर करने हैं तो मुझे याद आया यार व्हाई डोंट आई ऑर्डर अ काफ्तान. तो ये मैंने मंगाया अमेजोन से. खोल के दिखा देती हूँ, वैसे आपने ब्लॉग में देख लिया होगा. ये है काफ्तान. ये मैंने बड़ा सस्ता सा मंगाया है. कॉटन का नहीं है, मतलब कॉटन में थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स है इसमें, इसलिए थोड़ी सी गर्मी लगती है इसमें. बट आई रियली वांटेड टू ऑर्डर वन एंड देन डिसाइड कि मुझे और मंगाने या नहीं मंगाने. सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन दिस. तो मैंने अब डिसाइड किया कि अब मैं और मंगवाऊंगी इसमें थोड़े टाइम बाद, और थोड़े अच्छे वाले मंगवाऊंगी, कॉटन के मंगवाऊंगी जिसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी एंड इट विल बी सो फ्लोई. एकदम से हवा का आवन जावन लगा रहेगा शरीर में, गर्मी नहीं लगेगी. तो इसलिए अभी के लिए एक ही मंगाया है. मूविंग ऑन टू अ पैकेज जो अभी मैंने एक्चुअली इसका ट्राई ऑन शूट किया है थोड़ी देर पहले, तो इसलिए ये खोला है पैकेज. तो मैंने H&M से बेसिकली 4 चीजें मंगाई हैं. नाउ आई रियली वांटेड दीज वी नेक की जो टी शर्ट्स होती है ना, हार्डली कहीं पे मिलती है यार. सबसे बेसिक चीज है लेकिन पता नहीं मिलती क्यों नहीं है. अभी कहीं पे भी मैं देख रही थी तो मुझे राउंड नेक मिल रहा था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत कम पहनती हूँ राउंड नेक. सो आई वाज लुकिंग फॉर सम टी शर्ट्स जिसमें मुझे वी गला चाहिए. मुझे हर जगह नेक जो मिल रहा था वो गोल मिल रहा था, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था. तो फाइनली H&M पे गई मैं, तो H&M पे मुझे एग्जैक्टली वही मिल गया जो मुझे चाहिए था और बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया, इसलिए मैंने ले लिया. आई एम नॉट अ फैन ऑफ H&M और Zara एंड ऑल दैट. आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी शॉपिंग नहीं करती हूँ यहाँ से. बट हाँ, ये चीजें मुझे कहीं नहीं मिल रही थी एंड ऑल्सो आई डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग आउट एंड लुकिंग फॉर सच स्टफ. सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार के लिए मंगा लेते हैं. नाउ ये मैंने टी शर्ट्स मंगाई है कुछ वी नेक की. एक इसमें ये ब्लैक है, मैंने ट्राई ऑन इसका ऑलरेडी शूट कर लिया है जो मैं यहाँ पे लगा दूंगी. ये है ब्लैक कलर में और इसका वी नेक है और प्लेन है आगे से पीछे से, और इसकी छोटी छोटी सी ऐसे बाजू है. सो ये तकरीबन पहुंचती है मेरे हिप्स तक पहुंच रही थी. सो फर्स्ट टी शर्ट मैंने ये मंगाई है. उसके बाद सेकेंड मैंने मंगाई है यही इसी सेम में वाइट मंगाई है. सेम नेक, सेम प्लेन आगे पीछे से और सेम लेंथ. एंड एक मैंने मंगाई है ग्रे कलर में. इसकी जो बाकी सब चीजें सेम है ऑलमोस्ट, बट इसकी जो स्लीव्स है ना वो थोड़ी उनसे बड़ी हैं.
ये इस तरीके का है, बट नेक सेम है, इसकी भी लेंथ सेम है, बट सिर्फ स्लीव्स मुझे लग रहा है थोड़ी सी उनसे बड़ी। दैट्स इट। तो ये 3 मैंने बेसिक मंगा लिए हैं कि कुछ समझ नहीं आता तो ऐसा चीज पहन लो तो अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट चीज एक्चुअली मुझे मंगवानी नहीं थी, पता नहीं मैंने क्यों मंगा ली, ऑर्डर कर रही थी तो मैंने सोचा अच्छी लग रही है मंगा लेती हूँ। सो आई हैव अ लॉट ऑफ जैकेट्स एंड ऑल दैट, तो उनके नीचे पहनने के लिए ना जो मेरे पास स्पेगेटीज वगैरह थी उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर स्पेगेटीज मैंने एक ये ऑर्डर किया है। एक ये स्पेगेटी टॉप है, ये स्ट्रैप्स हैं इसकी, और आगे से इसका वी नेक है और पीछे से इस तरीके से स्ट्रेट है। दिस वाज द लास्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर करी H&M से, एंड या आई थिंक दिस वाज द लास्ट थिंग एनीवे। हाँ, इस हॉल की ये चीजें हैं मैंने रिसेंटली जो थोड़ी मेकअप, स्किन केयर या फिर यू नो कपड़े रिलेटेड जो खरीदे हैं। बाकी मेरे पास कुछ PR भी आई हुई है, पहले मैं सोच रही थी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूं, बट देन आई थॉट कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ करूंगी PR अनबॉक्सिंग, क्योंकि फाइनली शॉपिंग शुरू हुई है और फाइनली PR के बॉक्सेस आने शुरू हो गए हैं, कोलैब्स होनी शुरू हो गई है थोड़ी बहुत। सो या दिस इज इट फॉर दिस वन, एंड आई एम गोना बी सीइंग यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज।